हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो आज हम देखेंगे अशोक के अभिलेख और इनक्रिप्शंस के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो अशोक के अभिलेखों का अध्ययन किया जाता है उसे एपिग्राफी के अंतर्गत किया जाता है। अभिलेखों के द्वारा राजआज्ञाएँ जारी किया जाता था। उस समय तत्कालीन अशोक जो थे वो अभिलेखों के द्वारा अपनी बातों को बताते थे। जो राज्य आज्ञा थे या चार्टर एक्ट उस समय जो हुआ करते थे वो अपनी बातों को बता करके जो है इनक्रिप्शंस में लिखवा करके दिया करते थे। ठीक है, ये भाषा जो थी इस इनक्रिप्शंस में जो प्रयोग की गई है वो प्राकृत भाषा की गई है, लेकिन उसकी जो लिपियाँ हैं वो लिपियाँ 4 प्रकार की हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा लिपियों पे क्लियर करूँगा। सपोज दैट ये आपका भारत देश है। ठीक है, तो यहाँ इस रीजन में ब्राह्मी लिपि पूरा का पूरा अधिकांश भारत में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे आप उत्तर और पश्चिम के रीजन में जो है आप जाएंगे तो वहाँ पर जो है यहाँ पर ग्रीक, उसके बाद ग्रीक के बाद फिर उसके बाद खरोष्टी और फिर अरमाइक भाषाओं का प्रयोग हुआ, लिपियों का प्रयोग हुआ था। ठीक है, भाषा आपकी प्राकृत थी, लेकिन भाषा प्राकृत के अंतर्गत लिपियाँ जो थी ये खरोष्टी और ग्रीक और आपकी अरमाइक का प्रयोग जो है पश्चिमोत्तर भारत में हुआ है। बाकी अधिकांश भारतों में ब्राह्मी लिपि का ही प्रयोग किया गया। आपको बता दें कि ब्राह्मी लिपि का सुधरा रूप जो है आज देवनागरी जो चल रहा है। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो इनकी जो भाषा थी प्राकृतिक लिपि, ये ABG के इसका ट्रिक है, आपको मैंने पूर्व में बताया था। और अधिकतर जो लिखा गया है इनका इनक्रिप्शंस वो जो है ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। शिलालेख इनके जो विधेयक हैं 14 हैं और स्तंभ लेख जो हैं 7 हैं। आपको पता होगा कि सबसे पहले इनका जो शिलालेखों को जो पढ़ा गया था, जो स्तंभ लेख पढ़ा गया था उसके बारे में चर्चाएं होती हैं। तो सबसे पहले जो स्तंभ लेख GM प्रिंसिप ने पढ़ा था वो दिल्ली का टोपरा अभिलेख था। ठीक है, जो उसको हरियाणा में मंगवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, और एक हरियाणा में भी एक दिल्ली का टोपरा अभिलेख था, उसको जो है फिरोज शाह तुगलक ने मंगवाया था। और उसके बाद जो है हरियाणा से भी एक मेरठ में मंगवाया गया था वो शिलालेख था, स्तंभ लेख, वो फिरोज शाह तुगलक ने मंगवाया था। बाकी एक शिलालेख जो है वो अकबर ने मंगवाया था, वो कौशाम्बी अभिलेख था, उसको इलाहाबाद में मंगवाया था। तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे आगे, लेकिन आप इसको जान लीजिए। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। और ये देखिए सारी स्थितियों को यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए लिपि, एक सेकंड रुक जाइए। हाँ, लिपि देखिए यहाँ पर तो ब्राह्मी लिपि थी। ब्राह्मी लिपि जो है ये प्राचीनतम लिपि है और ऋग्वेद का भी लिपि यही है। ठीक है, और बृहस्पतिफोदन लिपि ये सिंधु घाटी कालीन जो भाव चित्रात्मक लिपि थी को बृहस्पतिफोदन लिपि कहा जाता था। ग्रीक यूनानी लिपि है। खरोष्टी जो है इसके जनक कातिब ईरानी हैं, जो पश्चिम भारत में इसका विकास हो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास। अरमाइक लिपि ये अफगानिस्तान के क्षेत्र में, मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था कि जो उस पश्चिमोत्तर भारत में आप जैसे जैसे जाएंगे वहाँ पर जो है ग्रीक, खरोष्टी और अरमाइक का विकास आपको मिल जाएगा। तो अशोक के अभिलेख जो है ब्राह्मी, ग्रीक, खरोष्टी और अरमाइक में 4 भाषाओं में। उसका कारण ये है कि अशोक का जो धर्म था वो ज़्यादा बृहद स्तरों पर फैला हुआ था। ठीक है, देवनागरी लिपि ये वर्तमान में प्रयुक्त होता है और ब्राह्मी से विकसित हुआ है। मराठा अभिलेख ये एक मोडी लिपि हुआ करती थी और एक गुरुमुखी लिपि होती थी जो पंजाबी भाषा है, और उसको जो गुरु अंगद देव ने इसका जो है उसका जो है लिपि का खोज किया था। ठीक है, ये देखिए जो लिपि है इसके बारे में प्रॉपर दिया गया मौर्यकालीन शिलालेख में कहाँ कहाँ पे है। तो शाहबाजगढ़ी और मनसेरा ये आपका पाकिस्तान में है। बाकी यहाँ पर देखिए, और ये शाहबाजगढ़ी और मनसेरा जो पाकिस्तान वगैरह वाले रीजन में देखिए खरोष्टी लिपि में है। बाकी जो आप भारत में जिससे पर आप प्रवेश करेंगे सारी लिपियाँ जो ब्राह्मी लिपि में हो जाएगी। गुजरात, उड़ीसा, उत्तराखंड, उसके बाद यहाँ पर देखिए उड़ीसा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। ठीक है, एरागुड़ी ब्राह्मी लिपि है, 1916 में था। सुपारा 1882 में ब्राह्मी लिपि है। जौगढ़ उसके बाद 1850 में ब्राह्मी लिपि है। कालसी 1837 में ब्राह्मी लिपि है। धौली 1837 में ब्राह्मी लिपि है। गिरनार ये गुजरात वाले रीजन में 1822 में ब्राह्मी लिपि है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए स्तंभ लेखों में, तो स्तंभ लेख में जो प्रयाग स्तंभ लेख और यहाँ पर प्रयाग स्तंभ लेख, इसे कौशाम्बी का भी अभिलेख बोला जाता था। ठीक है, इलाहाबाद में है।